बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायकों में। तो मेरे पास आज हम कच्चे आम की यानी कि कैरी की बहुत ही शानदार सी चटनी बनाएंगे, एक सौसा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लजीज होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है दिखने में, ठीक है। तकरीबन सभी का ये फेवरेट होता है। तो ये सीजनल चीज़ है, बहुत कम टाइम के लिए आती है। इसको आप ज़रूर बनाएं। ख़ास बात ये कि ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए बिल्कुल फ्रेश कच्चे आम, जिनको हमने अच्छे से पहले धो लेना है, ठीक है। अब हम इसका छिलका उतार देंगे और पीलर से ये बहुत ही जल्दी से उतर जाता है। अब यहाँ पे ना कटिंग में कुछ लोग इसको बहुत बारीक काट देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। हम इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में काटेंगे ताकि खूबसूरती जो है वो सही लगे इसमें, ठीक है। इसके जो सीड्स होते हैं, ये जो गुठली होती है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो हम इसकी लंबी लंबी कटिंग करेंगे, थोड़ी मोटी मोटी, ताकि जब फाइनली रेसिपी तैयार हो तो ये खूबसूरत लगे, ठीक है। खूबसूरती के ऊपर हमेशा फोकस किया करें कोई भी रेसिपी बनाएं, क्योंकि इससे क्या है, ये चीज़ देखने में अच्छी लगती है, ठीक हो गया। हाफ के जी हमने कच्चे आम लिए हैं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 कप चीनी का, ठीक है। 1.5 कप चीनी काफ़ी होगी। अगर आपको मीठा कम पसंद है आप कम कर सकते हैं। तो ये लें जी, 1.5 कप हमने इसमें चीनी के ऐड कर दिया। अब कुछ मसाले हम इसमें यहीं पे ऐड करेंगे चूल्हे पे चढ़ाने से पहले। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैं इसमें काला नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाफ टी स्पून जस्ट, ठीक है। और ये है हमारे पास हल्दी, ये भी हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून, बहुत खूबसूरत लगते हैं। थोड़ी सी इसमें हम कलौंजी के सीड्स भी ऐड करेंगे और फिर हम कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पे होगा क्या कि आम जो है ना, जब उसको ये सारे मसाले लगेंगे तो वो अपना पानी छोड़ेगा, ठीक है। जिससे इसमें एक शानदार सा आपको एक सिरप सा मिलेगा, बहुत ही खट्टा मीठा सा, ठीक है, जो हमें चाहिए। इसको हम रखेंगे कोई 6 से 8 घंटे, जिससे ये अच्छे से पानी छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ 1 घंटा स्टे दिए, मतलब कि इसमें ये काफ़ी पानी छोड़ चुके हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने चाहिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। और इसमें हमने सौंफ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 दालचीनी और 3 टुकड़े हमने छोटी इलायची के ऐड किए हैं। अब इसको लो से फ्लेम के ऊपर हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ताकि शानदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और जब ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसको पका लेंगे, तब इसमें हम ये सारा बॉल जो है वो ऐड कर देंगे कच्चे आमों का, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, तकरीबन हाफ कप। ये लीजिए, क्योंकि मैं इसको पूरा 3-4 घंटे का स्टे नहीं दे पाया था, तकरीबन आधा ही घंटा रखा था, तो इतना पानी अभी आम ने नहीं छोड़ा था। इसको हम पका लेंगे थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि इसका जो है अच्छी तरह से एक दफ़ा पकाई इसकी जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो जाए। तो ये देखें, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर देंगे लो, इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन, एक दम सा आ जाएगा इसको, जिससे जो आम है वो नरम हो जाएंगे, ठीक है, और जो शीरा है आम के अंदर तक चला जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी अभी आपको ये पतला लग रहा होगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड हमारा जो है कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इससे हम गाढ़ा नहीं करेंगे, वरना जब ये ठंडा होगा तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका फ्लेम कर दिया है ऑफ। इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो फ्लेम जब ऑफ कर देंगे, इसकी कुछ इस टाइप की देखिए कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है। गाढ़ापन शानदार है, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा इसको नहीं करना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सेव करने के लिए कोई भी एयर टाइट जार आपने लेना है, जिसको धो के आपने अच्छे से सुखा लेना है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जी दूसरे मातरकाल में। तो मेरे पास वो चटनी रेसिपी तैयार है, आम की चटनी, कैरी की चटनी तैयार है। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।